नमस्कार प्रिय साथियों, मैं विपेश तिवारी आप सभी का द फ्यूचर क्रिएटर्स यूट्यूब चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, जब हम कोई भी नरमी तरीके से अगर अपनी बात कहते हैं तो उसको कमजोर का प्रतीक मान लिया जाता है, और वही जब गर्मी से बात करते हैं तो उसे ताकतवर का रूप माना जाता है। जैसे जब ब्रिटिश भारत पर कब्जा किए थे तो नरम दल वाले बार बार ब्रिटिश के दरवाजे पर जाते थे और बार बार उनको तारीख पे तारीख मिलता था। लेकिन जैसे ही बाल गंगाधर तिलक ने यह कहा कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे, वैसे शिक्षक का नौकरी पर अधिकार है और उसे वह लेकर रहेगा। साथियों, अभी तक नरमी से शिक्षक पूरा समुदाय आपसे बात कर रहा था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, वह अपने इस बात पर चुप्पी साधी। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया उस निर्णय पर किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई की आशंका नहीं, सिर्फ और सिर्फ कह दिया कि पुनर्विचार याचिका हम दायर करने वाले हैं और उस पे कई खामियां के कारण सुप्रीम कोर्ट ने उसे वापस भेज दिया कि आप डॉक्यूमेंट अपना सही कर लेकर आए। तो साथियों, आज के वीडियो में मैं इन्हीं प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करने वाला हूं और 5 अक्टूबर को आखिरकार क्या होने वाला है इस पर भी आपसे मुद्दे पर चर्चा करूंगा। प्लीज आप सभी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। साथियों, आपसे मैं इस आंदोलन में प्रथम दिन से लेकर अब तक जुड़ा हूं। मैं आंदोलन में रास्ते पर भी निकला और कई शिक्षकों के साथ इस आंदोलन को और आगे लेकर जाने के लिए संघर्ष भी किया। तो साथियों, मैं ही एक इकलौता हूं जो आपकी मदद कर सकता हूं। तो साथियों, आप सभी से मैं बार बार कह रहा हूं, एक तरफ आप आंदोलन का रास्ता अपनाइए, एक तरफ आप अपने हाथ में कलम लेकर अपनी तैयारी भी शुरू करिए। आप शिक्षक हैं, आप भली भांति हमारी भावनाओं को समझ रहे हैं। आप यदि हमारे भावनाओं से जुड़ गए हैं तो साथियों, मेरा अगर आप अनुभव माने तो अपनी नौकरी बचाने के लिए एक काम ये भी करना शुरू कर दीजिए, बाकी एक लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं। तो साथियों, न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। आप सभी हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप इस बैच से जुड़कर अपनी तैयारी भी शुरू करिए। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप कहीं भी जुड़ जाओ, मैं ये नहीं कर रहा हूं, लेकिन जुड़कर तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि अभी तक का जो मुहिम है, अभी तक की जो जानकारी है, यह जानकारी यही निकल के आ रहा है कि अभी काफी लंबी लड़ाई है और इस पर एक्शन लेना काफी संघर्ष का विषय है। तो साथियों, एक तरफ अपनी लड़ाई लड़ी, क्योंकि दिसंबर जनवरी में सीटेट का एग्जाम प्रस्तावित है, यूपी टेट का 29 और 30 जनवरी। तो आज आप सभी लोग हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट करके हमसे जरूर बात करिए। फर्स्ट प्रयास में सीटेट क्वालिफाई करा के ही दम लेंगे। साथियों, ये हमारी पूरी टीम है जो आपके सपनों को पूरा करेगी। प्ले स्टोर से आप जाकर क्रैकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको सारी चीजें मिलेंगी। तो साथियों, आइए इस न्यूज पर आपकी नजर दौड़ाते हैं। टेट शिक्षक संगठन पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। मतलब कि साथियों, अब ये लगा कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से कुछ होने वाला नहीं है, तो अब भाई हमें ही सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। दाखिल की पुनर्विचार याचिका अन्य राज्यों के संगठनों के संपर्क में है, प्रदेश के शिक्षक नेता। साथियों, सुप्रीम कोर्ट की ओर से परिषदीय शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट की अनिवार्यता को निर्णय से प्रभावित शिक्षक भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने लगे हैं कि भैया अब तुम तारीख पे तारीख ना दो और हमारी बात को सुन लो। ठीक है, वही वाला हाल हुआ कात्या के दरवाजे पर कब तक खैर मनाएंगे। ये कात्या है, ठीक है, इसके दरवाजे पर जाने पे तारीख बस मिलता है। प्रदेश सरकार के पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के बाद यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन ने भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है, जबकि कुछ और संगठन इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। यूटा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश सिंह राठौर ने बताया कि बृहस्पतिवार को यह याचिका
दाखिल की गई है। याचिका में सेंट्रल गवर्नमेंट के 2017 के उस संशोधन अधिनियम को वजह से माना है, मतलब कि पूरा का पूरा जो मामला है एनसीटीई जो 2017 में संशोधन हुआ है वही मामला है, उसी को आप रद्द कर दीजिए। क्योंकि जो शिक्षक की नियुक्ति है, पात्रता है, ये सब डिसाइड करने का स्टेट गवर्नमेंट का राइट्स है और इस पे दखल अंदाजी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है, जिसके माध्यम से वर्तमान में कार्यरत सभी शिक्षकों के लिए आज की न्यूनतम अर्हता आवश्यक की गई है। उन्होंने इस अधिनियम संशोधन को मौलिक अधिकार के विरुद्ध तथा असंवैधानिक बताया, मतलब कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 के यह विरुद्ध है और आर्टिकल 21 के भी विरुद्ध है। हमने आपको कल के वीडियो में ये सारी बातें बताया, ये पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध है और इस पे सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना पड़ेगा। काफी शिक्षक ऐसे हैं जो टेट के लिए आवेदन ही नहीं कर सकते हैं। 2001 से पहले इंटर बीटीसी के आधार पर नियुक्त काफी शिक्षक जिनकी सेवा अभी 5 वर्ष से अधिक है, मृतक आश्रित कोटे में अनुकंपा के तहत इंटर शैक्षिक योग्यता के आधार पर नौकरी पाने वाले जो अभ्यर्थी है, अध्यापक है, टेट के लिए आवेदन ही नहीं कर सकते। ऐसे में पहले के नियुक्त शिक्षकों को इससे राहत दी जानी चाहिए। संगठन के सत्येंद्र पाल सिंह ने कहा कि यूटा इस लड़ाई को न्यायालय के साथ साथ सड़क पर भी लड़ेगा। जल्द ही बड़े आंदोलन की घोषणा की जाएगी। टेट मामले में प्रदेश के लगभग 2 लाख शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से पीएम व शिक्षा मंत्री को पत्र भेजकर इस मामले पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की मांग की गई है। अब साथियों, झारखंड सरकार जो है वह निर्णय लिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। आपको कल के डेट में बताया पश्चिम बंगाल ने टेट की अनिवार्यता को लागू भी कर दिया, तो ये 2 राज्यों से थोड़ा सा असंतोषजनक खबर है। ठीक है, तो ये भी आप जानते रहिए। साथियों, 5 को दिल्ली में शिक्षक संगठनों की बैठक है। 5 को दिल्ली में कई शिक्षक संगठन, स्टेट के एमपी हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, ये सभी शिक्षक संगठन के नेता एक दूसरे से मीटिंग करेंगे दिल्ली में और फिर यह निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि 5 अक्टूबर के बाद जल्द ही आप लोगों के आंदोलन की घोषणा है। आप सब भी कमर कस लीजिए, इस आंदोलन में प्रतिभागी जरूर बनिएगा, पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। अगर आपने साथ छोड़ दिया तो फिर जान लीजिए कि फिर आपको टेट देना ही पड़ जाएगा। तो इसलिए इस लड़ाई में बिल्कुल आप साथ खड़े होइए। और साथियों, आप सभी लोग एक तरफ से मैं बार बार कर रहा हूं, चैनल को पहली चीज तो सब्सक्राइब कर लो हर हाल में, इसलिए क्योंकि लगातार हम अपडेट देते रहेंगे। कई लोग कहते हैं कि ये पता नहीं क्या क्या, तो साथियों मेरे साथ कई शिक्षक समुदाय जुड़े, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। आप लोगों के लिए मैं लगातार अपडेट न्यूज इसीलिए दे रहा हूं ताकि आप लोग हौसला मत हारिए। और साथियों, जो आपके लिए मैं इस वक्त बैच लेके आया हूं सिर्फ आपके लिए है और आपके लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं और आप ही के लिए मैं आगे चलूंगा। तो आप सभी इस नंबर पर जरूर हमसे कांटेक्ट कर लीजिए। बैच स्टार्ट है, आप सब जुड़ के अपनी तैयारी भी शुरू करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद। लिंक को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।